अवसर पर मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मां जमुआए माता के चरणों में नमन। श्यामपुरा गांव में आज रखी गई जयंती के अवसर पर हमारे इस 7 गांव और 27 गांव की बात करें या राजपूत समाज के सभी सम्मानित सरदारगण, यहाँ विराजमान नारी शक्ति, मातृत्व शक्ति, सबको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया, दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन हो। सवाल आज हम लोग रत्ना जी की जयंती के अवसर पर बैठे हैं। इस पंडाल में हमारे महापुरुषों की, राव शेखा जी की, मानव प्रताप जी की, पृथ्वीराज जी चौहान साहब की, श्री राम की छायाचित्र को देखकर हम सबको गर्व महसूस होना चाहिए। किन वकट विकट परिस्थितियों में इन लोगों ने इस देश के गौरव को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के सम्मान और मान को बचाने के लिए क्या क्या कठिनाई झेलने का काम किया। हम सब लोग, थोड़ी सी बरसात आई, हलचल मच गई, इनको पूछ के देखिए, इन महापुरुषों को खाने के लिए रोटी नहीं थी, घर का ठिकाना नहीं था, और किन परिस्थितियों में चाहे तूफान आई, बरसात आई, गोलियां आई, लेकिन महापुरुषों ने, हमारे इन पूर्वजों ने हमारे सम्मान के लिए डटकर मुकाबला करने का काम किया। इसलिए मैं सबसे पहले तो आपको कहना चाहता हूं, चाहे इंद्र भगवान की कृपा है आप पर बरसात हो रही है, कितनी भी भारी बरसात हो, आप डट के तो देखिए। पर अगर आप नहीं डटोगे तो इंद्र भगवान भी नाराज हो जाएंगे कि बरसात थोड़ी सी करी और लोग मेरे से बचना चाहते हैं, इसलिए इंद्र भगवान की इस बरसात का आनंद लो। तो आप सब लोग हमारे इतिहास की बात करते आए हैं, हमारे पूर्वजों की बात करते आए हैं। ये सच्चाई है कि हमारे पूर्वजों ने इस इंडिया, हिंदुस्तान में और विश्व के पटल पर बहुत बड़ा इतिहास रचा है, और इतिहास उस समय के संसाधनों के अभाव में रचा है, और वो इतिहास के पन्ने पढ़े तो इतने होंगे कि आप सब लोग कभी जिंदगी में नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन हम इन इतिहास के पन्नों को पढ़कर, हमारे इन महापुरुषों के विचारों को सोचकर, हम कितने दिन तक हमारे इस नए इतिहास को लिखने पर विचार करेंगे। नया इतिहास तब लिखा जाएगा जब इन पूर्वजों के इतिहास से हम सीख पाएंगे, इनका अनुसरण हम कर पाएंगे, और अनुसरण के बाद हम सब लोग किस ताकत से आगे बढ़े, समय के साथ, राजतंत्र के साथ। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम जरूर जब भी समाज की किसी भी मीटिंग और सभा में हर बार नेता बनने की बात करते हैं, राजा बनने की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आगे बढ़ने की बात करते हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आगे बढ़ना है तो किसी एक कौम से नहीं, 36 कौम के लोगों को दिल से तो गदगद होता ही है। साथ ही साथ जब इंद्र भगवान भी मेहरबान हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस उद्देश्य के साथ यहाँ आए थे उसमें कुछ ना कुछ सफलता ज़रूर प्राप्त हुई है। जी, तो ये जैसे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में था जी, आपको नहीं लगता कि जैसे शहर में होता तो ज़्यादा बड़ा होता है, या यहाँ पर ही काफ़ी बड़ा हो गया? देखिए, ये क्या है, हमारे जो पूर्वज थे राव रत्ना जी, उनकी जयंती का समारोह होता है जो प्रतिवर्ष होता है, और इसमें क्या है, हमने एक नियम बना रखा है कि प्रतिवर्ष इसको एक एक इकाई पर करा जाता है। जैसे आपकी बार श्यामपुरा में हो गया तो अगली बार किसी नई इकाई में होगा, उससे अगले वर्ष किसी, जिससे कि सबका इससे जुड़ाव भी हो जाए और हर परिक्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी समारोह के माध्यम से हो जाए। अच्छा, राजनीतिक रूप से अगर देखें तो समाज कहाँ तक आगे बढ़ा? देखिए, राजनीतिक रूप से अगर आप देखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि समाज ने अपने अपने अलग अलग पटलों पर, चाहे हम ग्रामीण परिक्षेत्र में पंचायत राज का देखें, जिला परिषद का देखें, या फिर आप जब विधानसभा या लोकसभा की बात करते हैं, तो निरंतर प्रतिनिधित्व तो बढ़ रहा है। समाज की जो प्रतिभाएं हैं वो भी समय समय पर निकल कर बाहर आ रही हैं, वो अपने अपने परिक्षेत्र में अपना परिश्रम कर कर जनता के समक्ष आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं, और उन्हें वो आशीर्वाद, जहाँ तक मैं मानता हूँ, मिल भी रहा है। कई बार क्या होता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है।
लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब आप एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हैं, अगर किसी के एक मत का सहयोग भी आपको मिला है तो वो एक मत भी आपके सर माथे पर होना चाहिए, कम से कम एक दूसरे व्यक्ति ने आकर आपके साथ जुड़ाव तो करा। तो निरंतर बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि समय अनुसार इसमें आपको और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी, अपने युवा साथी जो है हमारे दर्शक है काफ़ी, उनसे आप क्या कहेंगे कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, राव रघुनाथ जी, इस तरह के जो भी योद्धा हैं, उनसे क्या शिक्षा लेकर वो आगे बढ़े? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सिर्फ हमारे परिवार के सदस्यों को ही नहीं, मैं जो समस्त मानव समुदाय के जितने भी लोग हैं, मैं उन्हें ये बात ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब भी हम किसी महापुरुष की बात करते हैं, किसी योद्धा की बात करते हैं, या जिन्होंने अपने अपने उस युग में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, तो उन्होंने कभी किसी एक समाज परिदृश्य को देखते हुए नहीं दिया। सभी मानव समुदाय के जितने लोग थे, उनके उस पूरे परिक्षेत्र के जितने भी लोग थे, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए उन्होंने जितने भी युद्ध हुए वो युद्ध लड़े और उन युद्धों में ज़्यादातर में विजयश्री भी प्राप्त करी। तो उनके उस आम व्यक्ति, जिसे कहते हैं कि हर व्यक्ति को समांतर दृष्टिकोण से देखने की नज़रिए को, और हर व्यक्ति के लिए हम जितना भी हमारी तरफ से कर सकें। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी काबिलियत होती है, कोई कुछ कम कर सकता है, कोई कुछ ज़्यादा कर सकता है। ये तो ईश्वर के आशीर्वाद से किसी को ज़्यादा मिला हुआ होता है, किसी को कम मिला। जितना भी हम कर सकें हमें प्रयास ही करना चाहिए, क्योंकि हमने एक क्षत्रिय के परिवार में जन्म लिया है, एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। तो क्षत्रिय का नैतिक कर्तव्य ये बनता है कि मानव समुदाय के हित के लिए जिस प्रकार की हमारी परंपराएं चलती आ रही है, कि उस समय तो त्याग और बलिदान भी हुआ, तो आज जो हम जिसे कहते हैं कि आप आधुनिक युग है, आधुनिक युग में जो भी योगदान हम दे सकें, हमें देने के लिए पूरा प्रयासरत अपनी तरफ से रहना चाहिए। एक छोटा सा सवाल, यहाँ जो आयोजक हैं इनके बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने इस तरह का भव्य कार्यक्रम किया? देखिए, ये तो वो वाली बात हो गई कि आप दिया तेरे रोशनी वाली बात। ये तो इनकी जो भावना थी और इनकी भावना का यहाँ के व्यक्तियों ने और आए हुए अतिथियों ने भी इतना सम्मान रखा है कि आप ये देखें कि बारिश चल रही है पिछले 1 घंटे से, लेकिन फिर भी यहाँ लोग बाग सब, अब तो झमाझम हो गई, मतलब जिससे कि सुबह जब रात्रि को भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो लोग यहाँ आमंत्रित होकर आए, इनका आतिथ्य स्वीकार कर आए, वो यहाँ डटे रहे हैं और अब तक भी सब यहाँ इस कार्यक्रम के समापन होने के बाद ही वहाँ निकल रहे हैं। तो ये तो इनके आत्मीयता का भाव झलकाता है, इनका अपनत्व झलकाता है। तो इसलिए इन आयोजन मंडल के जितने भी सदस्य हैं और जो यहाँ की जो हमारी इकाई है, उसको मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और इस इकाई से दूसरी इकाइयाँ प्रेरणा लेकर इस प्रकार के आयोजनों को निरंतर आगे बढ़ाती रहें, ये हमारी तरफ से प्रयास रहेगा। धन्यवाद।